डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीखना कोई आसान बात नहीं है। बहुत से नए प्रोग्रामर्स के लिए ये एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। कॉन्सेप्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, प्रॉब्लम्स टफ और लर्निंग कर्व इतना स्टीप कि कभी कभी लगता है दिमाग की दही हो जाएगी। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक ऐसा तरीका है जिससे ये जर्नी ना सिर्फ इजी हो सकती है बट पर्सनलाइज्ड और इंटरेस्टिंग भी, और यही नहीं फास्ट भी, तो तुम क्या कहोगे? हाय, आई एम निशिता एंड यू आर वाचिंग Geeks for Geeks, your one-stop solution for all coding related problems. और हाँ, अगर तुम भी उठे हो 5 साल बाद तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ AI, क्योंकि AI के साथ तुम्हारे पास है एक पर्सनल ट्यूटर जो 24/7 तुम्हें पढ़ाने के लिए अवेलेबल है और तुम्हारे पर्सनल स्पीड और स्टाइल के हिसाब से अडेप्ट कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एक्सपीरियंस प्रोग्रामर तुम्हारे साथ बैठ के DSA के बारीक नुआंसेस समझा रहा हो। सोचो तुम रिकर्जन के कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो। अब एक ट्रेडिशनल सेटिंग में तुम एक वीडियो ट्यूटोरियल बार बार देखोगे और होप करोगे कि किसी तरह तुम्हें समझ आ जाए कि रिकर्जन होता क्या है। लेकिन AI के साथ तुम मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस मांग सकते हो जो अलग अलग लर्निंग स्टाइल के हिसाब से टेलर मेड होंगी। विजुअल लर्नर हो, AI डायग्राम्स या एनिमेशंस तुम्हारे लिए जनरेट कर सकता है। एनालॉजीज पसंद है, AI तुम्हें रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे सकता है जिससे तुम समझ पाओ कि क्या चल रहा है। AI के साथ DSA सीखने में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा। किसी ट्रिकी एल्गोरिथम पे फंसे हो, फोरम पे दिनों तक रिप्लाई का वेट करने की जगह आपको तुरंत स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस या हिंट्स मिल सकती हैं। ये सिर्फ आपके डाउट्स क्लियर नहीं करता बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी काफी बूस्ट करता है। और हाँ, AI सिर्फ तुम्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, वो तुम्हारे लर्निंग स्टाइल के हिसाब से अडेप्ट भी करता है। अगर तुम किसी कॉन्सेप्ट को जल्दी पिक कर लेते हो तो वो तुम्हें एडवांस प्रॉब्लम्स दे सकता है, और अगर किसी चीज में ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो एग्जाम्पल्स या प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे सकता है। इससे हर एक स्टूडेंट अपनी स्पीड से सीख सकता है विदाउट एनी एडिशनल प्रेशर। लेकिन याद रखना, AI आपका रिप्लेसमेंट नहीं है, वो एक टूल है जो आपके लर्निंग जर्नी में आपका कंपेनियन है। असली लर्निंग तब होती है जब आप खुद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हो और अपने दिमाग को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में यूज करते हो। AI का यूज करो बट उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड मत हो जाओ। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली कैसे AI का यूज करके हम DSA सीख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स दूंगी जो आप AI टूल्स के साथ यूज कर सकते हो। ये प्रॉम्प्ट्स आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में DSA सीखने में हेल्प करेंगे। First up, we have the study plan prompt, which is for structuring your way around the DSA journey. The prompt would be, I want to study DSA. Please create a 12-week comprehensive study plan which will help me cover 20% of the concepts that will give me 80% of the result. Each week should cover specific topics. After the plan ends, give me 5 examples of projects from beginner to high level which will help me apply my DSA knowledge. Give a brief description of each project and tell me what key concepts it will help me enforce. ये prompt आपको एक structured roadmap देगा आपके DSA learning journey के लिए. However, you must always remember a plan is as good as its execution. अब देखते हैं कि effectively कैसे करें प्लान हर एक स्टेप पर। तो अब हम आते हैं concept specific learning पे, which is an in-depth understanding of each DSA concept. हर एक concept जो आप सीख रहे हो उसके लिए आप ये prompt यूज कर सकते हो। इसमें you can take any concept name. अभी के लिए लेट अस अज्यूम हम बाइनरी सर्च ट्री पढ़ रहे हैं। So your prompt would be, I am currently learning binary search tree. Please provide a concise explanation of this concept, including its purpose and when it is used. A common code example demonstrating this concept, 3 common mistakes and misconceptions that beginners often make with this topic and how to avoid them. 2 real-world applications where this concept is particularly useful. 3 challenging exercises that will help me practice this concept. Just the problem statement, no solution. Finally, ask me a thought-provoking question that will make me think deeply about this concept's applications and implications. This will help you break down each concept in a structured and detailed manner, making sure that you not only understand but also practice and apply it. Next up, we have project-based learning for hands-on application. जब आपको लगे कि आपने concept को ठीक से समझ के clear कर लिया है and it's time to move to the projects, then it is time to use this prompt. I am starting to work on project name.
which involves short project description. My current DSA level is beginner or intermediate or advanced, as you see fit. A high-level overview of the main components and the feature of this project. A suggested project structure, including the main files or the modules I will need to create. 3 key challenges I will face while making this project and general strategies to overcome them, with no specific code solution. 2 stretch goals I can aim for after completing the basic functionality. 3 important DSA concepts or skills that will be used or reinforced during this project. This will ensure that you're not only working towards learning something practical, but also reinforcing the key concepts that you learned. AI helps in structuring your project in a way that helps with continued learning and growth. Next up, we have real-time feedback for instant support. AI की बेस्ट बात ये होती है कि तुम उससे तुरंत फीडबैक ले सकते हो। मतलब अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंसे हो तो तुम्हें किसी और के वेट करने की जरूरत नहीं है। तुम AI से हिंट्स मांग सकते हो या स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस फॉर द सेम मांग सकते हो। फॉर एग्जांपल, prompt for the same would be, I'm stuck on the problem name algorithm. Can you help me with the following? A hint to get started. The next step after my current approach. How to avoid common pitfalls in the problem. This quick feedback loop ensures you keep moving forward and most importantly builds your confidence as you see the result faster. And next up we have personalized learning for tailored experience. अब AI की सबसे बेस्ट बात ये होती है कि it can be personalized however you want it to. मतलब जैसा आप चाहते हो वो वैसा कर सकता है। Which means अगर आप ऑलरेडी एक एडवांस्ड कोडर हो तो आप उससे प्रोजेक्ट्स मांग सकते हो जो आपके कोडिंग सेट में आपको चैलेंजिंग लगेंगे। अगर आप किसी चीज में स्ट्रगल कर रहे हो तो आप उसे दे सकते हो ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट। I'm struggling with the concept name. Please provide a simpler breakdown of the concepts with more examples. A list of related concepts I should study before revisiting this one. Practice problems that gradually increase in difficulty to help me get better at this concept. पर फिर से एक चीज हमेशा याद रखना, AI तुम्हारे लिए कंपेनियन है, तुम्हारी रिप्लेसमेंट नहीं। ये तुम्हें गाइड कर सकता है, तुम्हें चीजें समझा सकता है, पर जो मेन एग्जीक्यूशन है वो आपको ही करना होगा। इसलिए आपको कंप्लीटली डिपेंडेंट AI पे कभी भी नहीं होना है। आपको बस इसे यूज करना है अपनी लर्निंग जर्नी में ग्रो करने के लिए। अब देखो, DSA सीखना एक रिवॉर्डिंग और चैलेंजिंग जर्नी है, बट AI का यूज करके तुम इस जर्नी को ईजियर ही नहीं, पर्सनलाइज्ड और एफिशिएंट बना सकते हो। तो चलो अपने DSA स्किल्स के नेक्स्ट लेवल पे जाओ और AI को अपना लर्निंग जर्नी का कंपेनियन बना लो। See you later and happy learning!